Next point, these are four conductor जो हम लिख रहे हैं कल, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. These are advantages also. So they are poor conductor of electricity. See, write the example like bakelite. These switches are made up of bakelite. Write the example, bakelite. Bakelite. एग्जाम्पल bakelite में लिखो इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग्स. आपने अब लाइन फ्रेम करना. यू कैन फ्रेम योर लाइन योरसेल्फ. डिपेंडिंग आपकी कौन सा पावर प्लग भी चाहिए होता है. प्लग्स बेटे, प्लग्स. Write down next example like PVC. PVC. You will frame the line yourself. I will give you example. Just see. ये जो wires जा रही हैं. Just see the wires. ये अंदर तो copper का metal है. It is having copper metal, but it has a covering over here. कवरिंग देखो किसकी है. दिस कवरिंग इज ऑफ पीवीसी. दिस कवरिंग इज ऑफ पीवीसी. दिस स्विचेस आर ऑफ बेकेलाइट. दिस इज ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. Example around electric wires. What? I am saying PVC, polyvinyl chloride. Vinyl. CH double bond CHCl. जो जिसमें मर्जी लगा सकते हो. Write down next point. Plastics are. See बेटे, all the plastic have same properties. All the plastics are used in different materials. Don't stick to the books. This is science. आप अपनी नॉलेज लगा सकते हो जहां मर्जी. जरूरी नहीं है. द रेफरेंस बुक आई एम हैविंग, यू शुड हैव. What point I am writing, you should write. You can write anything. You have to write the uses, properties. Properties are common everywhere. In the uses, you can give any example. But while doing in the exam, you will read NCERT thoroughly. That's it. Knowledge जहां मर्जी से मिलती है. There is a sea of knowledge जो खत्म नहीं हो सकती. Don't remain stagnant to a lake. That's it. Or a pond. हमने ये अपनी ये वाली बुक में ये, अगर मैं पीवीसी के बारे में डिटेलिंग बताना शुरू कर दूं तो I know the structure also. I know the bakelite structure also. So you will not retain to a book. You can explore more. Science is for exploration. Write 2337. Now next write down with plastics are inert to chemical. Inert का मतलब होता है react नहीं करते. Inert to chemical means they are unreactive. रिएक्टिव अब केमिकल के साथ हम बोलते हैं. Unreactive towards different chemicals
और हम कह सकते हैं फूड आइटम्स, फूड की एग्जांपल लेनी है आपने। केमिकल्स, फॉर एग्जांपल बेटे टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? हाँ, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के अराउंड जो ब्लैक ब्लैक कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की है। अगर वो हमारे खाने के साथ रिएक्ट कर जाए हम खाना ही ना खा सके, ठीक है। टेफ्लॉन की कोटिंग बेटे अराउंड, टेफ्लॉन ऑन नॉन स्टिक, सार्थक, सार्थक इज कमिंग रोल नंबर 35। फिर हम उसको अटेंडेंस नहीं देंगे। राइट डाउन द प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसकी एग्जांपल अपने आप लिखो। राइट, बकेट्स वी आर यूजिंग बॉटल्स। अगर ये सॉल्युबल होती तो वी कांट पुट वाटर इनटू द बकेट्स, और वी शुड टेक द एग्जांपल ऑफ पेंसिल बॉक्स। बेटे जिसमें आप पानी डालते हो वो एग्जांपल हो। बकेट्स होगी, मग्स हो गए, आपके वाटर बॉटल्स हो गए, जग्स हो गए प्लास्टिक के। राइट योर एग्जांपल योरसेल्फ, डोंट बी अ स्पून फीड इट, हरी अप, राइट द एग्जांपल्स। So many examples you have. This chapter actually it is a discussion. This chapter is not to provide the notes. Yes, but we are saying that they are insoluble. Yes, you can give the example. When there is rain, they will not solubilize. कुछ मर्जी लिखते रहो, कौन रोकता है आपको? So बेटे, now there are so many advantages or a properties or a uses, but they have disadvantage also. तभी हमने प्लास्टिक बैन करे, ठीक है। अब ये मैंने आपको बोला था कि वी विल डिस्कस टुमारो एंड यू विल बी कमिंग लर्निंग इट। हैव यू लर्नड? होगी बातें, होगी बातें, बाहर लगवा दूं अभी? इनकी डिसएडवांटेजेस स्टार्ट कहां से होती हैं? देन यू विल कैरी ऑन विद मोर। इसकी डिसएडवांटेजेस मेन यही है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस दे हैव। राइट, पेन लो, लिखना शुरू कर दो। यू डोंट नो इट इज अवेलेबल इन बुक्स। समझो, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। डोंट राइट। आपको पता नहीं प्लास्टिक क्यों बैन हुए हैं? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पता नहीं ये बात, लिखना जरूरी है हर चीज। ऐसे साइंस नहीं आती बेटे, नंबर जरूर आ जाते हैं, साइंस नहीं आती। ऐसे मार्क्स आ जाएंगे। साइंस आने के लिए कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। अगर यहाँ पे लीव्स गिरे हो
देखो पुराने जमाने में जो डिस्पोजेबल प्लेट्स थी वो लीव्स की बनी होती थी। क्यों बनी थी? क्योंकि खाते थे, फेंकते थे, दे विल गेट डीकम्पोज। वहां पे बैक्टीरिया ने अटैक करने एंड दे विल गेट डीकम्पोज। जो चीज डीकम्पोज हो जाती है उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। मींस बायोलॉजी से, मतलब बायोकेमिकल से उसको डिग्रेड किया गया। डिग्रेड का मतलब उसको तोड़ा गया टू द सिंपलर वंस। ठीक। फिर हमने इसको इजी करने के लिए और इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स लिए और हम बड़ी खुशी से यूज करते हैं। डिस्पोज ही करते हो आप, कौन सा डिग्रेड करते हो? डिस्पोज का मतलब है यूज एंड थ्रो, थ्रो करते ही हो। हम ये तो नहीं बात कर रहे कि दे आर बायोडिग्रेडेबल, बट नाउ दे आर कमिंग। जो पेपर के आ रहे हैं वो दे आर कमिंग। अब हमने ये यूज करना शुरू कर दिया। अब ये थे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन मीन्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम से, बायोकेमिकल से टूटे ना। नॉन मीन्स नहीं, बायो मीन्स हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस आपकी क्या है? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इस पॉइंट को लेके यू कैन मेक सो मेनी पॉइंट्स। जो चीज डिग्रेड होगी नहीं, जो चीज टूटेगी नहीं, वो पॉल्यूशन ही करेगी। वो हर तरह का पॉल्यूशन करेगी, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो सॉइल है। ठीक है। अब हम एक एक पॉल्यूशन की बात करें, उसको कोई खा लेगा तो हमारे अंदर जाके क्लॉग भी हो जाएंगे, चोकिंग हो जाती है। जैसे कि हम लीव्स खाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर पॉलीथीन चली जाएगा, बहुत कुछ होगा। Now starting from how does they do air pollution? Who will tell me? So last. One by one. Gases and the different type of chemicals. So you can write yourself. You can read yourself. So when there is burning of these plastics, आपने घर पे ही देखा होगा, जब आप प्लास्टिक को बर्न करते हो तो कितना ब्लैक ब्लैक धुआं सा आ रहा होता है, एंड इट इज अ वेरी सफोकेटिंग, गंदी, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है आपको, बिकॉज दे आर सो मच हार्मफुल केमिकल्स। सीधा कर दो, सीधा। Now who will tell me how they cause water pollution? Yes, next. How water pollution? There is, you have done one thing, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वी हैव सीन जब सीज क्लीन हो रही है आजकल, कितना प्लास्टिक बाहर निकल रहा है। और वन फोटोग्राफ इज ऑन द नेट कि फिश के अंदर से इतना प्लास्टिक बाहर आया। हैव यू सीन दैट फोटोग्राफ? So they can't, they don't know. We as a human being has a wisdom. We have a thinking capacity. We can channelize that these are biodegradable and non-biodegradable one. But the animals can't distinguish. The polythene you throw here and there, हमने खाया, लेस कुरकुरे खाए, हमने फेंक दिए। अब काऊ है, उसको तो नहीं पता, उसको तो टेस्ट आ रहा है नमक का और ये का, तो उसके अंदर वो पॉली क्या
तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग कि इसको डस्टबिन में गिरे, कुरकुरे खा लिए आपने, लेस खा लिए हैं, तो ये नहीं कि जिधर मर्जी गिर दें। पेप्सी पी ली है तो ये नहीं कि डस्टबिन में ही गिरना हमने, ठीक है। दे डोंट हैव सो मच ऑफ विजडम। दिस इज द difference between a human being and an animal. So when you will throw in the water, it will cause a water pollution as it will affect the aquatic animals there. Okay? अगर ज्यादा ये फैल जाएगा तो एयर की क्वांटिटी भी वहां पे कम हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। अब लेयरिंग अगर प्लास्टिक की होती जाएगी, एयर कैसे पास होगी? So much things you can write. नाउ एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन कैसे होगा? नाउ ये so they will reduce the soil fertility as the microorganism can't act on them and they will remain in the soil for the millions and millions of years as they are non biodegradable. बिल्कुल सही। चल नेक्स्ट पॉइंट बोल। स्टैंड अप। नेक्स्ट पॉइंट, क्या घर पे अभी कभी सीवर क्लोज हुआ है तेरा? घर पे भी प्लम्बर को बुलाया हो? क्यों होता है? ड्यू टू द प्लास्टिक। कौन गिराता है वहां पे? घर पे कौन सी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं? सी बेटे, यस, सीवेज पाइप एंड ऑल द स्टफ्स गेट क्लॉग, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम आपका खराब हो जाता है, ड्रेनेज पाइप आपकी खराब हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? जब क्लॉगिंग हो जाती है। अब क्लॉगिंग क्यों होगी? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है अगेन। अच्छा, आजकल आप इवन पाइप्स को क्लियर करने के लिए एसिड यूज करते हो। आपको पता है पीवीसी है वो मेल्ट हो जाएगी, ध्यान से एसिड यूज किया करो। क्योंकि पहले जो पाइप थी वो आयरन की बनी होती थी, आज का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पीवीसी का बना हुआ है। तो अगर पीवीसी का बना होगा दे विल गेट मेल्टेड। तो हमें कैसे क्लियर करें हम? हाउ यू विल क्लियर द क्लॉग सिस्टम? हाँ, तो जब आप एसिड डाल दोगे बीच में, जनरली हम घर में क्या करते हैं, क्लॉग को खोलने के लिए बीच में एसिड डालना शुरू कर देते हैं। Have you seen that? Yes, yes, you can write. किसको? हाँ, वो करेगा। This is a disadvantages then. So many disadvantages you can write: water pollution, air pollution, soil pollution, as he said it, landfills. ठीक है, अगर हमारे घर से कूड़ा उठा के लेके आते हैं, ये इंडिया है, वो कौन सा उसको अच्छे से जलाते हैं, साइड पे करते हैं, वो हमसे उठा के कहीं और डंप कर देते हैं। और वो डंप करते हैं, वो ये भी नहीं कवर्ड चीज में डंप करते हैं, वो उड़ उड़ के सारा पाइप्स में जा रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस दैट वी शुडंट यूज देम। और अपने लेवल में उसको रिसाइकिल करना सीखें, ठीक है। सो मेनी पॉइंट यू कैन राइट, यू विल राइट योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक है उसको रीयूज करो। और देयर वर 3 hours फर्स्ट। पहले 3 बोलने हैं। रिसाइकल, क्वाइट, 1 एक जना 3 hours बोलो पहले। दिस इज 1,
So there are 2 more hours. पहले तो आपने रिफ्यूज ही कर देना, घर पे प्लास्टिक आए, वी डोंट लव प्लास्टिक, तो पहला आपने रिफ्यूज करना है, बट वी कांट, वी ऑल हैव वाटर बॉटल ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, पहले रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं कि और चीजें ना प्लास्टिक के लिए बहुत सारी ना इकट्ठी करो, जहां पे हम स्टील यूज कर सकते हैं या पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं वो भी यूज करें. पहले तो हम रिफ्यूज ही करें, पर रिफ्यूज हम एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज द थिंग वी आर सेइंग. वो कहते हैं ना कहने और करने में बहुत फर्क है. हम कह देते हैं कि वी शुड रिफ्यूज, आर वी आर रिफ्यूजिंग, आर वी आर नॉट यूजिंग द बॉटल्स. If we are using this kind of bottles, we have studied that इनमें जो इंसुलेटर लगे हुए हैं वो भी प्लास्टिक के लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर्स में भी लगे हुए हैं, स्विचेस में भी लगे हुए हैं, एंड ये हमारी ब्रशेस में, वायर्स में, बकेट्स में. तो हम कैसे, पहले तो हम ये सोचे हम रिफ्यूज कैसे करें इसको. तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा हाउ वी कैन रिफ्यूज देम. इट्स वेरी डिफिकल्ट. वी आर सराउंडेड बाय प्लास्टिक्स नाउ. तो फिर सेकंड स्टेप हम क्या करें, हाउ यू विल रिकवर. जो पुरानी चीजें हैं उसको यूज करो. कैसे रिकवर कैसे करोगे, यू हैव टॉयज, यू हैव एवरीथिंग, यू कैन गिव टॉयज टू अ पुअर चाइल्ड नियर बाय यू. पुराने स्टफ पड़े हैं उनको रिकवर करके या उनको निकाल के उनको दोबारा यूज में लेके आओ, जिसे कहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट करो. ठीक है, देखो रिकवर, हम बॉटल्स के आजकल वॉल्स बन रहे हैं, प्लास्टिक के बिन्स लेके आजकल फ्लावर पॉट्स बन रहे हैं. क्या तो यू कैन यूज. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो 3 आवर्स तो करते ही रहे हैं कि हम रद्दी वाले को बेचें, वो रिसाइकिल करें, फिर हम रीयूज कर ले. हमारे पास बॉटल्स नहीं आ जाए, वही मेल्ट करेगा, तो वी कैन डू दैट. यू कैन राइट द पॉइंट्स योरसेल्फ नाउ. वो क्वालिटी नहीं रहती. ये जो आपको ये जो व्रत रखते हैं, दैट प्लास्टिक गाउन, आई थिंक दैट इज रीयूज प्लास्टिक. क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती. जो व्रत में आप एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, पतले पतले से प्लास्टिक होते हैं. रीयूज प्लास्टिक की जो बाउल्स आते हैं, प्लेट्स आती हैं, यू गिव टू कंजकेन एंड ऑल. So to conclude this chapter, quiet. Now this chapter consists of synthetic fibers and plastics. We have started this chapter from the fibers, which is natural and synthetic. ठीक, natural are those which are obtained from plant and animal. Last there, go to your seat. Synthetic fibers are those which are being synthesized in the factories by the chemical methods or the processes. Now in the synthetic fibers, we have done 4 fibers: rayon, nylon, acrylic and polyester. Rayon is actually the semi-synthetic one, which we obtain from the wood. Nylon, the name derived from New York and London, and it is a polyamide which have amide linkage. These all fibers are basically used in the clothes
एक ना दूसरे या conveyor belts, anything you can write. Bristles of toothbrush, so many things, socks, your neckties. Then you have polyester also, which have ester linkage. You have acrylic also. Okay, so you have done advantages and disadvantages of these fibers. Advantages are they are wrinkleless, they can't shrink, they are cheaper, yes, they are more resistant, they dry easily, they will not absorb water. They can be easily washed, they are lightweight, they are more durable, anything you can write. Disadvantages, so many disadvantages. They can cause skin infection like eczema. They can catch fire. They don't absorb sweat. They are non-biodegradable. They, how they attract insects? This is a new point I am having. How they attract? You have given that point. I want to know how a nylon attract and cotton doesn't. I never heard that point. How they attract? How a non-biodegradable fiber can attract? उनको इंसेक्ट को वहां से कुछ मिलेगा तो है नहीं. It may be, bete, the natural fiber can attract. Then we have done plastics. We have done two type of plastic, that is thermosetting and thermoplastics. Setting can't be molded again. Once they form a desired shape, they will remain as such. But plastic can be molded again. The time is going.